देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है लोगों का क्या है ना कि वो एक चीज़ को लेकर के बहुत क्लियर है कि हमारे लिए कोई मसीहा, कोई गवर्नमेंट या कोई दूसरा ऐसा पर्टिकुलर सिस्टम कह लीजिए, कोई ऐसा सिस्टम हो जो कि हमारे लिए कुछ करे, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। रीज़न बीइंग क्या है कि कोई भी आपकी परेशानियों को आपसे बेहतर नहीं समझता। कोई भी आपकी ज़रूरतें हैं, उनको आपसे बेहतर नहीं समझता। कोई भी जो है आपके लिए सबसे बेहतर क्या हो सकता है, आप अपने जीवन को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये काम हमें स्वयं करना पड़ता है। और यही चीज़ एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि इसी में लोग असमंजस में हैं। उन्हें लगता है कि कोई और हमारी हेल्प करेगा, कोई और हमारे लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा, कोई और हमारे जीवन में जो है जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी ज़रूरतें हैं, हमारी इच्छाएँ हैं, कोई और पूरी कर देगा। अब वो किसी इंडिविजुअल से ऐसी आशा रख सकते हैं, किसी कंपनी से रख सकते हैं, गवर्नमेंट से रख सकते हैं, जो भी रिसोर्सेज़ उनके आस-पास में है, जो भी कुछ सिस्टम उनके आस-पास में है, उसको लेकर के वो लोग ये एक माइंडसेट अपना बना लेते हैं कि हमारे लिए कोई कुछ इस तरह का करे। मगर मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान, एक फैमिली, एक पर्टिकुलर पर्सन जो है या हम लोग बतौर समाज बात करें, तो हमारे विकास, हमारी बेहतरी के लिए हमसे बेहतर कोई और दूसरा कार्य नहीं कर सकता। और ऐसे में जब भी लोग कहते हैं फिर इस तरह से गवर्नमेंट्स या कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज़ या कंपनीज़, इनके होने नहीं होने से फिर उन मतलब क्या चेंज आता है, क्या रिक्वायरमेंट रहता है कि इनका होना कंपल्सरी हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे में मैं एक चीज़ ज़रूर ये मेंशन करूँगा कि कोई भी गवर्नमेंट हो, एनजीओ हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, ये आपको एक रिसोर्स प्रोवाइड करवा देता है। आपको एक रास्ता दे देते हैं, आपको एक सिस्टम दे देते हैं कि जिससे आप अपना एक जो आप बेटरमेंट अपने लिए चाहते हैं, उसकी तरफ पॉज़िटिवली आगे बढ़ सकते हैं। तो यही एक ज़रिया होता है, तो उस ज़रिए के थ्रू जो है एक इंसान अपने बेटरमेंट के लिए काम कर सकता है। और यही सोच जो है वो समर्थ आगे लेकर बढ़ता है। मैं मेनली बहुत से लोगों से बात करता हूँ, मेरी काफ़ी सारे लोगों से बात होती है जिसमें हमारे स्वयंसेवी कार्यकर्ता भी हैं जो काफ़ी कर्मठ तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं। और मुझे गर्व है अपनी टीम पर, जो लोग अपना निस्वार्थ सेवा जो है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए और सोशल वेलफेयर के लिए समर्थ के जो गाइडलाइंस है, समर्थ की जो नियमावली है, समर्थ के जो दिशा निर्देश हैं, उनके अंडर रहते हुए और वो बखूबी निभा रहे हैं। और यही वजह है कि इतना तेज़ी से समर्थ जो है वो घर-घर पहुँच रहा है। और जो भी हम लोग रिसोर्सेज़ प्रोवाइड करवा सकते हैं या जिस भी तरह से एक पर्टिकुलर फैमिली, सोसाइटी के लिए हम लोग जो भी काम कर पाएँ, उसको हम लोग बेहतर करने की कोशिश करते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर जैसा मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस ना होना, ये उनके जीवन में एक बड़ा तकलीफ़ देह जो है वो सिस्टम हो जाता है कि अवेयरनेस नहीं होती, इस वजह से वो लोग परेशान रहते हैं किसी भी तरह का चेंज के लिए, किसी भी तरह का एक पॉजिटिविटी के लिए, किसी भी तरह के डेवलपमेंट के लिए। तो अवेयरनेस जो है वही कंपल्सरी है और इसी चीज़ को जो है वो समर्थ बेसिकली प्रमोट करता है कि हम लोगों को जो है वो अवेयर कर पाएँ। और अवेयरनेस जो है वो हर एक सेगमेंट पे काम करती है। लाइक एक फैमिली है, तो एक फैमिली के अंदर किन चीज़ों को लेकर के हम लोग ये बात कर सकते हैं कि वो फैमिली बैकवर्ड है। नॉर्मली समर्थ जिन चीज़ों को टारगेट करता है वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन फैमिलीज़ को हम लोग जो है वो चिन्हित करते हैं, उनको शॉर्टलिस्ट करते हैं। रीज़न बीइंग ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी फैमिली या सोसाइटी, उसके पीछे रह जाने का या पिछड़ जाने का जो मेन रीज़न है वो शायद पैसा है। जब पैसा नहीं होता तो इंसान अपने जो इंसान हो, फैमिली हो या सोसाइटी हो, वो अपने मूलभूत सुविधाओं को भी एक्सेस नहीं कर पाते। मूलभूत सेवाएँ जो होती हैं उनको भी एक्सेस नहीं कर पाते और यहीं से उनसे उनका पिछड़ने का एक दौर शुरू हो जाता है। लाइक बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं देना, नहीं दे पाना और पर्टिकुलर जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उनका एक्सेस नहीं कर पाना। तो इससे कहीं न कहीं डे बाय डे वो पीछे होते चले जाते हैं। तो एसबी परिवार फाउंडेशन जो है ये एक चीज़ और इंट्रोडक्शन के नाम पर मैं ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप
इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंटेड वर्क आप करना चाहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं इस काम को करना चाहता हूँ और ये लीगल पर्सपेक्टिव से हम लोग कर रहे हैं, तो इसका गवर्नमेंट को जो है वो एक्नॉलेजमेंट ज़रूरी है, परमिशंस रिक्वायर्ड है। सो वहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट जो है उनका ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर के एक डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स जो है वहाँ आपको बतौर ऑर्गेनाइजेशन खुद को रजिस्टर्ड करना होता है। आपको अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिन ऑब्जेक्टिव्स पर आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन काम करना चाहते हैं और उनको पब्लिकली या सोशली जो भी आप काम करना चाहें, उनको आपको अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशंस के साथ में आपके ऑब्जेक्टिव्स तक आपको गवर्नमेंट को एक्नॉलेज करने होते हैं, वहाँ से परमिशंस लेनी होती है कि हम बतौर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पूरे नियम और कायदे जो गवर्नमेंट के हैं, लॉ है, उनको ध्यान में रखते हुए हम इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे, चाहे वो हमारा जो भी क्राइटेरिया हो वर्किंग का, हम उस पर काम करेंगे। देन गवर्नमेंट जो है वो सारे ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो चेकआउट करने के बाद में आपको बतौर ऑर्गेनाइजेशन अगर अप्रूव कर देता है, तो आपको वहाँ से जो है वो पैन इंडिया काम करने का जो है वो ऑथराइजेशन मिल जाता है, जिसके लिए आपको एक ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। एंड चूँकि आप लोग किसी तरह का गिव एंड टेक करते हैं, चाहे सर्विसेज को लेकर के हो, चाहे गुड्स को लेकर के हो, तो आपको गवर्नमेंट का एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स GSTN नंबर, जो आप बहुत ईजिली आप समझ पाएंगे, GST नंबर आपको मिलता है कि आप जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स पे आप काम करते हैं, सर्विसेज पे काम करते हैं, तो GST इस GST नंबर के अंडर आपको काम करना है। सो ये अगर मैं समर्थ की बात करूँ, तो समर्थ भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से रजिस्टर्ड है। हम लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशंस भी जो करवाए हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से है। GST हमें मिला हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर हमें मिला हुआ है, हमें पैन इंडिया काम करने का ऑथराइजेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से मिला हुआ है। सो अब वहाँ पर जब हम लोग ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं कि हाँ ठीक है, हम लोगों ने जो ऑब्जेक्टिव्स सबमिट किए हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही सिंपल है और एक आम आदमी को रिलेट करते हैं हमें। क्योंकि समर्थ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, समर्थ का जो बेसिक टारगेट है, समर्थ का जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो है कि ऐसे परिवार जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और वहाँ पर उनके पास में अपने लाइफ जो है, अपना जो पूरा सिस्टम है, उसको डेवलप करने के लिए उनके पास में प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, तो ऐसे फैमिलीज़ के लिए जो है वो हम लोग डेडिकेटेडली काम करें, उनके बेटरमेंट के लिए काम करें। तो इसके लिए जो है हमारा जो सर्वे या हमारा जो समझ कहती है बतौर ऑर्गेनाइजेशन, हमें ऐसा लगता है कि जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ पर हर एक के पास में, हर एक इंडिविजुअल जो अर्बन एरिया में रह रहा है उसके पास में एक रिसोर्स तो ज़रूर अवेलेबल है। यानी वो कोई कारखाना हो सकता है, वो कोई कंपनी हो सकती है, कोई फैक्ट्री हो सकती है, कुछ भी जहाँ पर कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपनी कैपेबिलिटीज़, अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग जो है वो अपना काम वहाँ पर कर सकता है, देख सकता है, अपने परिवार के लिए जो है वो आर्थिक संबल वहाँ से ले सकता है, आर्थिक रूप से वो डेवलप हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, तो ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर ना के बराबर उनके पास में इस तरह का कोई रिसोर्स होता है। तो जब रिसोर्सेज ही नहीं है, तो उनके पास में बेटरमेंट और डेवलपमेंट के लिए जो है वो रास्ते नहीं है, और यही चीज़ सबसे ज़्यादा नुकसान करती है गाँवों को, कि वहाँ पर वो 2-3 ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके अंदर को काम करके और अपने परिवार के लिए कुछ कर सकते हैं, और लेस रिसोर्सेज की वजह से वो लोग पिछड़ जाते हैं। तो इस सब की वजह से समर्थ जो है वो बेसिकली रूरल एरियाज़, पैन इंडिया, इसमें मैं जोर देकर आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग बाउंड नहीं है किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या किसी पर्टिकुलर स्टेट या किसी पर्टिकुलर तहसील या किसी पर्टिकुलर गांव में काम करने के लिए। हमें कंप्लीट फ्रीडम एंड ऑथराइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट के हमारे रजिस्ट्रेशन नंबर और हमारे GST के नाम पर, कि हम लोग पैन इंडिया अपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको लेकर के काम कर सकते हैं। हमें डोर टू डोर, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट अलग अलग परमिशंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम जो भी हमारा वर्किंग रहता है उसकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग एनुअली जो है, क्वार्टरली है, GST के रूप में क्वार्टरली, एनुअली हम लोग अपने ऑडिट्स में जो है वो मेंशन करते हैं जो भी हम लोगों ने एक्टिविटीज़ की हैं। इसको लेकर के जब मैं पूरे समर्थ के इस पूरे स्ट्रक्चर की बात करता हूँ कि पैन इंडिया हम लोगों को ये काम करना है एंड हम इस तरह से इसको डेवलप करेंगे, तो इसका एक चीज़ और निकल के आता है कि ठीक है, हम लोग जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं इसको दूसरे लोगों तक कैसे पहुँचाया जाए, क्योंकि अवेयरनेस जो है वो बहुत आसान जरिया है। अगर लोगों को जागरूक कर दिया जाए तो बहुत आसान तरीका है वो, कि हाँ ठीक है, आप वो 1 से 2, 2 से 4 लोग जो है वो जब अवेयर होते हैं, तो एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा रिसोर्स जिससे कि उनके लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है, लोग उसके साथ इजीली कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये अवेयरनेस के लिए जो है वो ऑर्गेनाइजेशन, आज डिजिटल दौर है, ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, तो ऐसे में हर एक व्यक्ति तक पहुँचने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक वेब पोर्टल भी है।
जिस वेब पोर्टल पे ऑर्गेनाइजेशन जो भी काम करे, चाहे वो छोटे से छोटा किसी बच्चे को जो है वो बिस्किट दिलाने से लेकर के, किसी परिवार के जो है वो एजुकेशनल सपोर्ट से लेकर के, किसी महिला के आत्मनिर्भर ट्रेनिंग स्किल से लेकर के, किसी परिवार में जो भी सर्विसेज हम लोग काम करते हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स पे हम लोग काम कर रहे हैं, उसको पूरी तरह से हम लोग अपने वेब पोर्टल पर अपलोड करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो लोग संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं, वो भी संस्थान द्वारा जो भी कुछ कार्य किया जा रहा है, जिस भी तरह से किया जा रहा है, वो ट्रांसपेरेंटली उसके ऊपर देख सकते हैं। संस्था कब रजिस्टर्ड है, कैसे काम कर रही है, आज तक कितना काम किया है, आगे संस्था का एम क्या है, विज़न क्या है, मिशन क्या है, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन आगे अपने कह सकता हूँ विज़न को डिलीवर करने वाली है, किस तरह से उसको ग्राउंड पे एग्जीक्यूशन करती है उसका, कौन समर्थ स्वयंसेवक जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, जो डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं, उनको लेकर के लोग देख सकते हैं। जो हमारे संस्था के साथ जुड़े हैं वही लोग नहीं, बल्कि ओपन मार्केट के लिए ये डिटेल्स ओपन रहती है, ताकि कोई भी व्यक्ति जो इंटरेस्टेड है, जो संस्था के साथ आना चाहता है, या फिर वो सिर्फ कोई जानकारी लेना चाहता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो भी वो संस्था के वेब पोर्टल के ऊपर जा करके और पूरी जानकारी ले सकता है। संस्था के वॉलंटियर बनने से लेकर के, वॉलंटियर बनने के बाद में उसकी जो जिम्मेदारियां उसको लेकर के, उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको लेकर के, ऑर्गेनाइजेशन की जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज है उसको लेकर के, सभी सारी डिटेल्स हम लोग अपने वेब पोर्टल के ऊपर अपलोड रखते हैं, ताकि किसी भी तरह का जो है वो कह सकता हूँ मिस इन्फॉर्मेशन, वो मार्केट में जाना थोड़ा सा एक नेगेटिव पार्ट हो जाता है। क्योंकि मेरा ये मानना बिल्कुल स्पष्ट है, जानकारी नहीं होना वो उतना गलत नहीं है, लेकिन अधूरी जानकारी या गलत जानकारी जो है वो बहुत घातक है। क्योंकि एक व्यक्ति को अगर अधूरी जानकारी या गलत जानकारी है, तो वो उस व्यक्ति के द्वारा जो है बहुत से लोगों तक पहुंच सकती है, और ऐसे में क्या होता है कि बिना किसी राइट इन्फॉर्मेशन के वो व्यक्ति बहुत सारे लोगों को एक ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट या एक पर्सन के अगेंस्ट जो है वो कह सकता हूँ इमेज ब्रेकिंग वाली सिचुएशन क्रिएट कर देता है। तो ऐसे में प्रॉपर जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम वेब पोर्टल के ऊपर सारी जानकारी इस पर अपलोड करते हैं। अब जब हम लोग ये सारी चीज़ें जानते हैं कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन एक रिसोर्स की तरह काम करता है, ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे सिस्टम की तरह काम कर रहा है कि जहाँ पर लोग अपने बेटर फ्यूचर के लिए जो है वो काम कर सकते हैं, अपने बेटरमेंट के लिए जो है वो रास्ता उनके पास कम से कम अब है। मुझे ऐसा लगता है कि एक सिस्टम होना ज़रूरी है। लाइक अगर मैं एक बच्चा हूँ और मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो मेरे आसपास स्कूल होना ज़रूरी है। उसी तरह से अगर उनके पास में एक आगे बढ़ने की, अपने जीवन में कुछ अच्छा पॉजिटिव वो लोग सोच रहे हैं कि मुझे करना है, तो ऐसे में उनके पास जो अभी तक सिस्टम नहीं था, अब उनके पास समर्थ के नाम पर एक सिस्टम है कि अब वो समर्थ के साथ जुड़ करके अपने लाइफ में जो है वो एक पॉजिटिव चेंज लेकर के आ सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि समर्थ पर्टिकुलर एक सिस्टम है। ये समर्थ जो है लोगों के लिए कुछ नहीं करता है, समर्थ ऐसे सेवाओं को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, प्रस्तावित करता है कि हाँ ठीक है, इन सेवाओं के माध्यम से आप अपने जीवन में एक बेटर पोजीशन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं सर्विसेज की, तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि 3 कैटेगरीज में अगर मैं सिस्टम को बांधना चाहूँ, तो पूरी तरह से एक फैमिली का डेवलपमेंट हो सकता है। यहाँ पर संस्था भी इसी चीज़ को ध्यान में रखती है कि हम लोग 3 बिंदुओं पर मुख्यतया काम करते हैं, और वो 3 बिंदु क्या है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी एक बेहतर और न्यू एज एजुकेशन मॉडल मिले उनको, तो वो आने वाले टाइम में जब भी अपने प्रोफेशनल करियर में उतरते हैं, चाहे वो जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे अपना स्टार्टअप करते हैं, जो भी करते हैं, तो वो इतना स्किल्ड हो, इतने एजुकेटेड हो कि वो उस कंपटीशन को फाइट कर सके, जो कि राइट नाउ उनके लिए बहुत टफ है। क्योंकि एक अर्बन एरिया में रहने वाला स्टूडेंट जो है उसके पास में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे स्किल सेंटर्स हैं, और अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जहाँ पर जाकर के वो अपने आज न्यू एज जो एरा चल रहा है उसके अंदर जो स्किल प्रोग्राम्स को लेकर के हम लोग बात करते हैं, वो टेक स्किल्स हो, लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स हो, या जो भी कुछ है उसके पास में रिसोर्सेज है। बट विलेज पॉपुलेशन वाला जो बच्चा है उसके पास में तो अपना एक सरकारी स्कूल या ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जो प्राइवेट स्कूल है वही उसके पास में रिसोर्स है।
और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आने की वजह से माता-पिता जो है या फैमिली जो है, उस बच्चे की एजुकेशन पे वो खर्च नहीं कर सकते जो अर्बन एरिया में रहने वाली फैमिलीज़ कर पाती हैं। तो ऐसे में उस सिनेरियो जो एक विलेज पॉपुलेशन का सिनेरियो होता है, जो गाँव का ग्रामीण एरिया का एक सिनेरियो होता है, उसकी वजह से उस बच्चे का फ्यूचर जो है वो डार्क ना हो जाए। वो कम से कम इस स्टेज पर तैयार हो सके कि जब वो कल को अपने फ्यूचर के लिए उसकी जो बड़ी सिटीज़ की तरफ बढ़ता है, अपने प्रोफेशनल करियर की तरफ बढ़ता है, तो उसके पास में अपने स्किल्स जो हैं वो इतने डेवलप हों कि वो इस अर्बन एरिया के जो स्टूडेंट्स हैं, जो उस समय उसके साथ कम्पीट करेंगे उसके प्रोफेशनल लाइफ में, कम से कम उनको कॉम्पिटिशन देने वाले नोट पर तो हो, उस स्टेज पर हो। तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है, एंड इसमें मेनली जो है वो टेक एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हम लोग जो है उनको ज़्यादा प्रमोट करते हैं, ताकि बच्चा अपनी बेस एजुकेशन जो उसे गाँव में मिल रही है उसके साथ साथ अपने स्किल एंड टेक एजुकेशन स्किल्स को भी डेवलप कर पाए। सेकंड क्या है कि सर्टिफिकेशन, लाइक देख लीजिए, आप किसी भी तरह का आपके पास में कोई स्किल हो या आपने कोई डिग्री कोर्स किया हो या आपने जो भी एजुकेशनल आपका स्कूल एजुकेशन रहा हो, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास एक सर्टिफिकेशन कंपलसरी है। कि अगर मैं 12th पास हूँ तो मैं 12th पास मेरे कहने से नहीं हो, मुझे एक उसका सर्टिफिकेट, मेरे को जो स्कूल से मेरा डिग्री या सर्टिफिकेट मिला वो मुझे शो करना होगा कि हाँ मैं ये पास किया है मैंने। तो उसी तरह से ये हम लोग एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी रन करते हैं कि बच्चा जो भी स्किल समर्थ के बैनर के अंडर जो है वो डेवलप करेगा, उसको इसके रिगार्डिंग एक सर्टिफिकेशन भी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर जनरेट करके देगी, जो कि उसके उस स्किल को रिप्रेजेंट करेगा। उस स्किल का अप्रूवल होगा कि हाँ ठीक है, इसने इस स्किल को इस स्केल पर जो है वो लर्न किया है और ये स्किल्ड पर्सन है। तो ये स्किल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बच्चे और बच्चियों के लिए, स्कूल स्टूडेंट्स हैं या अगर कोई पर्सन जो है वो एजुकेशन ड्रॉप कर चुका है मगर आप अपने स्किल्स को डेवलप करना चाहता है, तो वो भी संस्था के साथ जुड़ करके इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डेवलप कर सकता है। इसी तरह से देखिए क्या है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे बता रहा था कि गवर्नमेंट जो है वो आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा सकती है, सिस्टम प्रोवाइड करवा सकती है, अपॉर्चुनिटीज़ दे सकती है। तो उसी तरह से मैं एक डीप बात आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट हर साल जो है वो अलग अलग डिफरेंट स्कीम्स के माध्यम से जो है एक बहुत बड़ा फंड, ऑलमोस्ट 20 लाख करोड़ के आसपास का फंड जो है वो लोगों के लिए रखते हैं कि ठीक है, ये अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से फैमिलीज़ तक पहुँचे, जो नीडी फैमिलीज़ हैं वो जिस भी गवर्नमेंट स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, उस गवर्नमेंट स्कीम के अंडर आते हैं, उन लोगों तक वो बेनिफिट पहुँचे। मगर फिर वही बात, लेक ऑफ अवेयरनेस जो है, जागरूकता ही नहीं है, उसकी वजह से वो उन लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता है जो उसके लिए एलिजिबल है, जो उसके लिए योग्यता रखते हैं। तो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने पोर्टल के माध्यम से जो भी संस्था के साथ लोग जुड़े हुए हैं उनको उनके जो राइट्स हैं, उनके जो एलिजिबिलिटी है, उनके लिए जो स्कीम्स है गवर्नमेंट की, उनको लेकर के अवेयर करने का काम भी करती है। तो इसमें गवर्नमेंट की स्कीम्स समर्थ तो नहीं प्रोवाइड करवा सकता, लेकिन समर्थ कम से कम इन्फॉर्म तो कर सकता है, एंड एक राइट इन्फॉर्मेशन उसके लाइफ में कितना बड़ा चेंज लेकर आती है। तो ये जो एक हेक्टिक प्रोसीजर है उसको ईजी कर देना, वो लोगों तक ईजिली पहुँचे, वो अपने लाइफ में जो भी उनको अच्छा मिल सकता है गवर्नमेंट की स्कीम्स के माध्यम से उनका बेनिफिट ले। तो गवर्नमेंट ने जो फंड रख ही रखा है, गवर्नमेंट डेवलपमेंट चाहती है लोगों का, तो लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो उसकी अवेयरनेस उन लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, और इस काम को समर्थ बहुत अच्छे से कर सकता है। और वही हम लोग करने वाले हैं, अपने जितने भी लोग समर्थ परिवार के साथ जुड़ते हैं उन लोगों के लिए हम लोग ये चीज़ करेंगे। इसी के साथ में आप ये चीज़ देखिए कि हेल्थ एक ऐसा कंसर्न है जिसको लेकर कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव है। गवर्नमेंट चाहती है कि हेल्थ पर जो एक्सपेंसेस गवर्नमेंट के हो रहे हैं, ठीक है, बीमार होकर के फ्री इलाज हो जाना वो कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो कोई मैं कह सकता हूँ परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है कि हाँ ठीक है, मैं बीमार हुआ, मैं एडमिट हुआ सरकारी अस्पताल में, मेरा फ्री ट्रीटमेंट हो गया, तो वो एक बर्डन है गवर्नमेंट के ऊपर। सो कहीं ना कहीं इलाज से बेहतर बचाव है, और इसी चीज़ को जो है वो बहुत सही तरीके से हम लोग जो है वो डिलीवर करना चाहते हैं। जितने भी समर्थ परिवार के साथ सदस्य जुड़ते हैं उन लोगों का हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हाफ ईयरली हम लोग कम से कम उनका एक मेडिकल हेल्थ कैंप के माध्यम से जो है वो चेकअप करें, ताकि देखिए क्या है, एक हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है कि छोटी मोटी बीमारियां जो है वो तो हमारी बॉडी खुद हील कर जाती है उससे, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि लॉन्ग टर्म जो है उस शरीर के अंदर बनते रहती है, जिनसे हमारी बॉडी जो है वो फाइट नहीं कर पाते, हमारे सेल्स जो है, एंड वो धीरे धीरे बनते बनते जो है लाइलाज बीमारी बन जाती है। और इसका सिर्फ एक रीज़न है कि टाइमली हम लोग अपना हेल्थ चेकअप नहीं करवाते, और इस वजह से क्या हो रहा है कि जब हमें कोई बड़ा प्रॉब्लम होता है बॉडी के अंदर, तो हम जब हॉस्पिटल जाते हैं तो हमें पता चलता है
कि अब ये तो आप उस स्टेज पर आ गए जहाँ पर कि इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। और एक पर्सन जो है उसका चले जाना इस तरह की बीमारी की वजह से उस पूरी फैमिली की जो बैकबोन है उसको ब्रेक कर देता है। तो ऐसे में एक सेकंड, ऐसे में क्या है कि उस पूरी फैमिली के बैकबोन ब्रेक करता है। तो इसलिए संस्था जो है अपने जितने भी सदस्य हैं उन लोगों के लिए टाइमली जो है वो हेल्थ कैंप्स ऑर्गेनाइज करेगी, ताकि लोग उन हेल्थ कैंप्स के माध्यम से आएँ और अपने स्वास्थ्य की जांच करवाएँ। यदि कोई इस तरह की बीमारी है जो लॉन्ग टर्म में उसको नुकसान दे सकती है, तो वो डेफ़िनेटली उसको लाभ मिले और वो टाइमली अपना इलाज करवा सके। तो इन सर्विसेज़ को हम लोग अपने लोगों तक जो है वो शेयर करते हैं। इसके बाद में हम लोग अगर बात करें तो मैट्रिमोनियल प्लेटफ़ॉर्म भी हम लोग अपने समर्थ साथियों को प्रोवाइड करवाते हैं। कि क्या है कि शादी एक बहुत डीप डिसीज़न है जिसका सही होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग कहते हैं कि मैं अपने बच्चे के लिए लाखों में एक लड़का ढूँढूँगा या इस तरह से, तो वो एक सही मैच होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में इन लोगों को एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म मिल जाता है समर्थ का वेब पोर्टल, जिस पर कि पूरे इंडिया भर से जितने भी समर्थ साथी लोग जुड़े हुए हैं, जिनकी फैमिलीज़ जुड़ी हुई है, तो उन लोग वहाँ पर अपना पोर्टफोलियो जो अपलोड कर सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। सो उससे भी उन लोगों को एक बेनिफिट मिलता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। अब इस तरह से बहुत सारे स्कीम्स हैं, लाइक जैसे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो लोग एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में नगेन जी को एक बार फ़ोन कर दीजिए। सो वो एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं और अब वो लोग अपने जॉब रोल्स की तरफ जो है वो सर्च कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए भी हम लोग जो है वो काम करना चाह रहे हैं कि ऐसे बच्चे जो जॉब सर्च कर रहे हैं उनके स्किल्स और उनके एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो भी कॉरपोरेट्स हैं या कंपनीज़ हैं, उनके अंदर जो जॉब रोल्स हैं उनको हम लोग उसी स्किल्स के बिहाफ पर डेवलप करें और बच्चों को वहाँ पर डायरेक्ट इंटरव्यूज़ के लिए हम लोग भेज सकें एज़ पर जॉब स्किल रिक्वायरमेंट। सो उससे कहीं ना कहीं उनके सिलेक्शन चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जॉब प्लेसमेंट असिस्टेंस भी हमारा एक वो पर्टिकुलर उसके अंदर सर्विस है। इसी तरह से हम लोग सोशल वेलफेयर में भी जो है ऐसी चीज़ें जो प्राथमिक रूप से समाज के लिए काम कर रही है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस लाइक जैसे पुलिस प्रशासन हो गया, एजुकेशनल चीज़ें इंस्टीट्यूशंस हो गए, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करना भी ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्टिकुलर पार्ट है। तो ये सभी चीज़ें जो है वो हम लोग पब्लिक वेलफेयर एंड सोशल वेलफेयर के लिए जो है वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। और ये जितनी भी सर्विसेज मैंने आपको बताई ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग अपने समर्थ साथी वो है जो पर्टिकुलर पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के साथ में एनरोल होता है। इसका हम लोग कोई किसी तरह का रजिस्ट्रेशन फीस या कोई चार्जेस या नथिंग कुछ नहीं रखते हैं। सामने वाला फ्री ऑफ कॉस्ट उसके अंदर हमारे साथ में एनरोल हो सकता है और हमारी जितनी भी सर्विसेज है उनको अवेल कर सकता है। लेकिन अब जब मैं बात करता हूँ कि मुझे कंप्लीट पैन इंडिया अपने जितने भी मेरे समर्थ साथी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में एनरोल होते हैं उन लोगों को सर्व करना है, तो इतने विलेज पॉपुलेशन और इतने नंबर्स पे लोगों को सर्व करने के लिए सेंट्रल टीम जो है वो सफिशिएंट नहीं है। आपको इसके लिए जो है वो प्रॉपर चैनल चाहिए, प्रॉपर सिस्टम चाहिए, आपको नंबर्स में जो है वो वॉलेंटियर्स चाहिए जो लोग डे एंड नाइट जो है वो आपके इन पूरी सर्विसेज को डोर टू डोर, फैमिली टू फैमिली, समर्थ साथी टू समर्थ साथी पहुंचा सके एंड डेडिकेटेडली पहुंचा सके। इसके लिए जो है वो वॉलंटियर्स को अपॉइंट करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हर एक व्यक्ति तक फिर वो मिसमैनेजमेंट नहीं हो, इसके लिए हर एक व्यक्ति तक प्रॉपर चीज़ें पहुँच सके। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि ग्राम स्तर से अपने वॉलंटियर्स को अपॉइंट करना शुरू करती है कि हर एक विलेज, उस विलेज में हमारे चाहे 50 समर्थ साथी हमारे साथ में एनरोल हुए हो, चाहे हमारे 100 समर्थ साथी एनरोल हुए हो, चाहे हमारे 150 समर्थ साथी एनरोल हुए हो, उन लोगों को सर्व करने का, उन लोगों तक ये सभी सर्विसेज पहुंचाने का, उन लोगों को प्रॉपर वे में जो है ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट रखने का सारा काम वो विलेज स्टेज पर, वो ग्राम स्तर पर जो अपॉइंटेड वॉलंटियर है उसका काम है सर्व करना। अब ऐसे में जो व्यक्ति विलेज लेवल पर अपॉइंट होता है, ग्राम स्तर पर अपॉइंट होता है, तो चूंकि मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। सो दूसरा सेगमेंट है कि विमेन एम्पावरमेंट भी उतना ही ज़रूरी है कि महिलाएं अगर सामाजिक एक सभ्य समाज की आप रचना करना चाहते हो, आप एक सभ्य समाज का सपना देखते हो, परिकल्पना देखते हो, तो वहाँ पर महिलाओं का योगदान भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि पुरुषों का।
तो ऐसे में विलेज पॉपुलेशन से आने वाली महिलाएं जिनके पास में रिसोर्सेज की कमी रहती है, जिनके पास में एजुकेशनल बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं होता, जिनके पास में कि टाइम एंड जो कंपनीज उनका उतना अप्रोच नहीं है, उन लोगों को हम लोग आगे लाने के लिए उस विलेज पॉपुलेशन पर जो मैंने समर्थ ने रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करने का जो वॉलंटियर अपॉइंट करने का जो शेड्यूल किया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है कि ग्राम स्तर पर जो व्यक्ति काम करेगा वो एक महिला होगी, वो बतौर समर्थ सेवा केंद्र प्रभारी उस गांव में समर्थ से जुड़ी हुई हर एक सेवा पहुंचाने का कार्य करेगी। तो इससे क्या है कि आप जितने भी विलेजेस में काम करते हैं, चाहे आप किसी पर्टिकुलर एक विलेज में काम करें बतौर ऑर्गेनाइजेशन, और चाहे आप 5 से 10 लाख विलेजेस में काम करें, तो जितने विलेजेस में ऑर्गेनाइजेशन काम करती है उतने विलेजेस में एक पर्टिकुलर महिला जो बतौर समर्थ रिप्रेजेंटेटिव, समर्थ सेवा केंद्र प्रभारी नियुक्त होती है, उसके पास अब एक पर्टिकुलर काम है, उसके पास एक पर्टिकुलर जॉब है, उसके पास एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वर्क है कि जिसको करके वो अपनी फैमिली का, जो अब तक अपने परिवार का आधार थी, परिवार के डेवलपमेंट का आधार थी, अब वो अपने परिवार का आर्थिक आधार भी बन सकती है। क्योंकि हर एक वॉलंटियर, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय, हर एक पर्टिकुलर सेवादार जो है, वो व्यक्ति अपने परिवार के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां रखता है। तो अपने परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों को पूरा करने की उसकी जो जिम्मेदारी है, अगर वो डे एंड नाइट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, अगर वो डे एंड नाइट ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करता है, तो उसके पारिवारिक जो आर्थिक ज़रूरत है उनको पूरा करने की जिम्मेदारी संस्थान की है। तो ऐसे में उनके काम, जो उनका वर्क डिसाइडेड होता है, उस वर्क के अकॉर्डिंग जो है उनके लिए उनका मेहनताना, मासिक मेहनताना ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू डिसाइड किया जाता है, ताकि वो अपने परिवार की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर सके जन सेवा एंड समाज सेवा के काम को करते हुए। तो ऐसे में जो ग्राम स्तर पर हमारे नियुक्त वॉलंटियर्स हैं, वो कहलाते हैं समर्थ सेवा केंद्र प्रभारी। अब ये समर्थ सेवा केंद्र प्रभारी जो है, ये डायरेक्ट रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा नंबर्स पे नहीं कर सकते, क्योंकि ये महिलाएं जो है, ये इनको एक पर्टिकुलर लीडर मिलना ज़रूरी है, ताकि वो वहाँ पर यदि ग्राम स्तर पर किसी महिला को कोई प्रॉब्लम आती है काम करने में, उसे पर्टिकुलर उसके काम की मॉनिटरिंग हो चाहे रिपोर्टिंग हो, उसको करने के लिए उनके टीम लीडर के बतौर जो है, वो हम लोग ब्लॉक स्तर पर एक समर्थ ब्लॉक प्रभारी को नियुक्त करते हैं, जिसका कार्य है अपने जितने भी ब्लॉक के अंदर, जो उनका कार्य क्षेत्र है ब्लॉक, उसके अंदर जितने भी उनके अंडर समर्थ सेवा केंद्र प्रभारी है, उन्हें लीड करना, उन्हें मॉनिटर करना, उनके काम को जो है वो सुनिश्चित करना, अपने उनके वर्किंग जो है उसको प्रॉपर रिपोर्ट करना अपने सीनियर रिप्रेजेंटेटिव को। तो इस पर्टिकुलर सिस्टम की वजह से ग्राम स्तर पर जो समर्थ सेवा केंद्र प्रभारी है, उसकी रिपोर्टिंग, उसकी मॉनिटरिंग, उसकी लीडरशिप जो है ब्लॉक प्रभारी को होती है, ताकि किसी भी तरह से किसी तरह का मिसमैनेजमेंट ना हो एंड प्रॉपर चैनल में काम हो सके। तो समर्थ जो है वो इसको पूरे सिस्टम को पैन इंडिया जो है वो एग्जीक्यूट करना चाह रहा है, और इसके लिए जो मैंने आपको चैनल बताया, जो सिस्टम बताया, वो सिस्टम प्रॉपर वे में काम कर रहा है। और इसीलिए आप और मैं यहाँ पर साथ हैं कि इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम कर रही है। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे गवर्नमेंट हो, डायरेक्ट किसी के लिए कुछ नहीं कर सकती, हम वो जरिया बन सकते हैं, हम वो रिसोर्स बन सकते हैं कि लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आए। और यही वो जरिया है समर्थ के वॉलंटियर्स जो है वो डे एंड नाइट काम करें, एंड अपने जितने भी समर्थ साथी किसी ग्राम में जो है वो एनरोल होते हैं, उन्हें सर्व करें, उन तक अपनी सभी सेवाएं पहुंचाएं और उन्हें डिलीवर करें। अब चूँकि एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगती है कि आपको जाननी चाहिए, क्योंकि लोगों को लगता है कि हाँ बस कोई आए मसीहा और हमारे लिए सब कुछ कर दे, फ्री ऑफ कॉस्ट कर दे, हमें कुछ ना करना पड़े, बस वो जो सामने आ रहा है, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो कोई एनजीओ, बस वो आए और हमारे लिए सब कुछ कर दे। लेकिन ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। लाइफ जो है वो सिर्फ गिव एंड टेक का नाम है। आपको कुछ दोगे तो आपको कुछ मिलेगा। तो वैसे ही मैं ठीक इसको बहुत सिंपल शब्दों में आपको जस्टिफाई करना चाहूँगा एंड क्लियर करना चाहूँगा कि ऑर्गेनाइजेशन एक नो प्रॉफिट नो लॉस ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग प्रॉफिट मेकिंग काम नहीं कर सकते, और ऐसे में जब आप प्रॉफिट मेकिंग काम नहीं कर सकते तो आपको अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको मीट आउट करने के लिए कोई इस तरह के प्रोडक्ट पे या कोई इस तरह की सर्विस पे काम करना होगा, ताकि आप अपने एक्सपेंसेस मीट आउट कर पाओ। हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उन लोगों को जो एक बेसिक हम लोग मेहनताना देते हैं उनके काम का, वो उन तक प्रॉपर टाइम से डिलीवर हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन के जो सर्विस एक्सपेंसेस हैं वो टाइमली डिलीवर हो जाए।
अब ऐसे में जो ऑर्गेनाइजेशंस है, एनजीओज़ उनको लेकर के एक बड़ा एक मैं कह सकता हूँ ओवरऑल एक आइडियोलॉजी बनी हुई है कि ठीक है ये डोनेशन लेते हैं, फंड्स लेते हैं और लोगों को फ्री में चीज़ें दे देते हैं। बट वो एक टाइम फ्रेम या एक पर्टिकुलर कह सकता हूँ लिमिटेड टाइम के लिए चीज़ें कर सकते हो आप। हमेशा लोगों से डोनेशंस नहीं ले सकते, आप हमेशा लोगों से फंड्स नहीं ले सकते कि हम आपसे फंड लेकर किसी को सर्व कर देंगे। ये जो सिस्टम है ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। एंड चूँकि समर्थ जो है वो एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो ऐसे में एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे, ऐसे प्रोडक्ट पे काम करना समर्थ के लिए बहुत नेसेसरी है, जिससे कि हमारे जितने वॉलंटियर्स हैं उनको हम लॉन्ग लास्टिंग और गलत नहीं कहूँ तो मैं हो सकता है लाइफ लॉन्ग जो है उनके पास में उनका काम रहे। हमारे जितने समर्थ साथी हैं वो ये नहीं कि 1 सर्विस 2 सर्विस के बाद में हम लोग काम बंद कर दें, उनका काम बंद हो जाए। उनको लाइफ लॉन्ग जो है वो सर्विसेज मिलती रहे। एक फैमिली जो है उसको सारी सर्विसेज मिलें, एक वॉलंटियर जो उसको अपनी सैलरीज मिलें, ऑर्गेनाइजेशन के इन सब चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए जो एक्सपेंसेस है वो मीट आउट हो जाए। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट पे काम करना हमारे लिए हमारी ज़रूरत बन जाती है, मजबूरी बन जाती है। तो समर्थ की जो सबसे पॉजिटिव नोट पर मैं बात करूँ तो जो यूएसपी है वो ये कि हम लोग बेसिक मूलभूत सेवाओं पर, सुविधाओं पर काम करते हैं। तो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत सिंपल सा प्रोडक्ट जो है उसको इंट्रोड्यूस करती है, समर्थ सहायता राशन किट। कि समर्थ सहायता राशन किट जो है एक मैं नॉर्मल फैमिली की बात करता हूँ, कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है अगर उसे जीवित रहना है तो उसे और कुछ करे ना करे, वो कपड़े पहने बिना रह सकता है, शिक्षा के बिना रह सकता है, एक पर्टिकुलर घर के बिना रह सकता है, लेकिन खाना पानी जो इसके बिना कोई व्यक्ति जो सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन जीवन के लिए जो सबसे मूलभूत ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए जो है वो समर्थ सहायता राशन किट को इंट्रोड्यूस करती है। अब इस समर्थ सहायता राशन किट क्या है? बेसिकली मैंने जब अपनी बात शुरू की थी तब आपको कहा था कि हम लोग आर्थिक रूप से जो कमज़ोर परिवार है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस आते हैं, हम लोग उनके लिए काम करते हैं। तो जितने सर्विसेज मैंने आपको बताई, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे स्किल प्रोग्राम से रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ प्रोग्राम से रिलेटेड हो, चाहे गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड हो, उन सभी का अगर आप अल्टीमेट रिजोल्यूशन देखोगे, अगर आप उनका अल्टीमेट बेनिफिट देखोगे तो वो सेविंग्स है। कि एक परिवार जो ऑलरेडी आर्थिक रूप से तंग है उसको सेविंग्स के साथ कनेक्ट करना, इकोनॉमिकली उसे सेविंग्स प्रोवाइड करना। तो जब बचत जो है, मुझे लगता है बचत इनकम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कि एक व्यक्ति अगर 10,000 रुपये कमा रहा है और उसका 10,000 रुपये खर्च हो जा रहा है महीने में, उसके पास बचत नहीं है, तो वो ज़्यादा नुकसानदायक है। जबकि अगर एक व्यक्ति 10,000 रुपये कमा रहा है, उसके पास 500 रुपये महीना बच रहा है, तो इट मीन्स कि वो उसके लिए बेनिफिशियल है। वो 500 रुपये उसके मोस्ट नेसेसरी टाइम जो उसका होगा उस समय उसको काम आएगा। तो ये बचत का जो मॉडल है उसी को ध्यान में रखते हुए समर्थ जो है वो समर्थ सहायता राशन किट को इंट्रोड्यूस करता है। और इस समर्थ सहायता राशन किट के अंदर जो भी रसोई से रिलेटेड सामान होता है, यानी कोई लग्जरी आइटम नहीं, कोई परफ्यूम नहीं, कोई शैम्पू नहीं, नथिंग, नेसेसरी फॉर लाइफ, जो लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उस सामान को हम लोग उस समर्थ सहायता राशन किट के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं और उसे बहुत नॉमिनल रेट्स में, यानी लागत मूल्य जो हमारा है उसी के ऊपर हम लोग उन हमारे जो समर्थ साथी हैं उन तक पहुंचा देते हैं। अब ये समर्थ साथी जब ये किट लेता है तो उससे जो हमें फंड्स, जो बीच में कंपनी टू समर्थ साथी जो माल जा रहा है उसकी वजह से जो फंड्स आते हैं वो फंड्स उन्हीं लोगों के ऊपर सर्विसेज के रूप में खर्च कर दिए जाते हैं और हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं उन लोगों को उनके मेहनताने मिल जाते हैं। इससे होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन नो प्रॉफिट नो लॉस ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से वो जो प्रॉफिट्स एक पर्टिकुलर कंपनी को होते वो ऑर्गेनाइजेशन की वजह से जो किट गए उसकी वजह से उन लोगों को पैसा मिला जो उसके वाकई हकदार हैं। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से डेवलप एंड डिलीवर होती है। कुछ चीज़ें और मैं क्लियर कर देता हूँ। चूँकि हम लोग कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, हमारा काम कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं करना है, हम एक सोशल वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऐसे में हम लोग ओपन मार्केट में किसी तरह का कुछ सामान नहीं देते हैं। हमारा जितना भी समर्थ सहायता राशन किट है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो समर्थ साथी बनते हैं। जितने भी समर्थ साथी हैं जो समर्थ सर्विसेज को अवेल करना चाहते हैं वो समर्थ सहायता राशन किट लेते हैं और इसके बिहाफ पर उन लोगों को सारी सर्विसेज वगैरह डिलीवर होती है। और चूँकि जितने लोग समर्थ साथी बने हैं उनके साथ किसी तरह का कोई चार्जेस वगैरह हम लोग नहीं उनसे करते हैं, तो समर्थ जो है वो सिंगल पेनी किसी से चार्ज नहीं करती है। किसी भी समर्थ मेंबर से, जो समर्थ साथी है, वो ज़ीरो पेमेंट के साथ में, अपनी डिटेलिंग के साथ में ऑर्गेनाइजेशन में एनरोल हो सकता है। किसी तरह के डॉक्यूमेंट समर्थ साथी से नहीं लिए जाते हैं। कई बार मैं ये सुनता हूँ कि
आधार कार्ड से जो है पैसा निकाल लिया जाता है एंड ऑल। तो इसमें भी मैं एक बात आपको बता दूं कि समर्थ परिवार जो है किसी भी समर्थ साथी से कोई डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट नहीं करता है, लेकिन वो हमारा मेंबर है, इसके लिए हमें जो बेसिक उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमें चाहिए होती है, जो हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन शीट के ऊपर मेंशन करते हैं। इसमें उसका नाम है, मोबाइल नंबर है, पिता पति का नाम है और उसका आधार नंबर है एंड देन उसका एक सेल्फ कंसर्न कि हाँ मैं अपनी स्वेच्छा से संस्था का जो है समर्थ साथी के रूप में अपना पंजीकरण करवा रहा हूँ, तो उसी शीट पर उसका एक साइन हो जाता है, ताकि कल को कोई मिस इन्फॉर्मेशन मार्केट में नहीं स्प्रेड कर दे कि नहीं मेरे को तो पता ही नहीं था, मुझे बताया नहीं गया था एंड मुझे गलत जानकारी दी। तो इस 3 चीज़ों से बचने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन अपना उसके ऊपर उसका सेल्फ कंसर्ट लेती है। ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो समर्थ सेवा केंद्र प्रभारी हो चाहे ब्लॉक प्रभारी हो, इनके द्वारा जानकारी मिलने के बाद भी मैं सभी अपने समर्थ साथियों को एक चीज़ और कहता हूँ कि आप लोग ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट जरूर विजिट करें। और जब आप ऑर्गेनाइजेशन का वेब पोर्टल विजिट करते हैं तो वहाँ पर जितनी जानकारी आपको रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा दी गई है वो सारी जानकारी आपको उसके ऊपर कंप्लीट ट्रांसपेरेंट वे में डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में वहाँ पर मिल जाती है। तो जो पेपर पे लिखा हुआ है, होता क्या है, देखिए जैसे इतनी देर से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हो सकता है मेरे माइंड में जो है वो बहुत सारी बातें हो कि मुझे आपके साथ करनी है, बट अनफॉर्चुनेटली हो सकता है कुछ चीज़ें दिमाग में रह जाए, क्योंकि ह्यूमन माइंड है, आप सब कुछ याद नहीं रख सकते, हम लोग कंप्यूटर नहीं है। बट जो ऑन पेपर मेंशन्ड है वो चीज़ें कभी नहीं बदलती, तो इसलिए हम लोग पेपर फॉर्म में वहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन करते हैं ताकि किसी भी तरह का कोई मिस इन्फॉर्मेशन और कोई गलत जानकारी किसी को नहीं मिले। तो यहाँ पर फाइनली मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि ये सभी सर्विसेज जो है वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। ये हमारे उन समर्थ साथियों को जो है समर्थ सर्विसेज मिलती है जो लोग समर्थ सहायता राशन किट के साथ जाते हैं। जो समर्थ सहायता राशन किट है ये उनको इकोनॉमिकल सेविंग्स जो है उसको प्रोवाइड करवाता है। हमने जितने भी सर्विसेज की बात की वो सभी हमारे समर्थ साथियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। विलेज स्टेज पर जो है हमारे समर्थ सेवा केंद्र प्रभारी जो है वो अपॉइंटेड हैं। इन समर्थ सेवा केंद्र प्रभारियों का काम है अपने गांव के अंदर जितनी भी फैमिलीज है सभी से बात करना, उनमें से स्वेच्छा से, इस बात पे जोर दे रहा हूँ, स्वेच्छा से जो संस्था की सेवाओं और अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशन है ऑर्गेनाइजेशन की उनको एग्री करते हुए अपना पंजीकरण करवाना चाहता है, उसका पंजीकरण करना, उसे समर्थ सहायता राशन किट टाइमली पहुंचाना, उसे जितनी भी सर्विसेज है उनको लेकर के जागरूक करना, उनको एक्सेस करवाने में उसको हेल्प करना, ये समर्थ सेवा केंद्र प्रभारी का काम है। समर्थ ब्लॉक प्रभारी का काम है अपने ब्लॉक के अंडर अपने जितने भी उसके टीममेट्स हैं जो समर्थ सेवा केंद्र प्रभारी है उन लोगों की प्रॉपर रिपोर्टिंग, मॉनिटरिंग एंड लीडरशिप मेंटेन करना, उन लोगों को उनके काम में कोई दिक्कत आए तो उसको सॉल्व करना। ये चीज़ें इस तरह से काम करेंगे, तो यही आप लोगों का काम रहेगा। होपफुली मुझे लगता है कि जितनी डिटेलिंग मैं आप लोगों को दे सकता था उतनी डिटेलिंग मैंने आपको इसके अंदर दी है। तो इसका बेनिफिट जो है वो आपके जितने भी लोगों को आप अपॉइंट करते हैं उन लोगों को मिलना चाहिए। मैं फिर से आप लोगों को कहूँगा कि जितना आप वर्बली किसी को समझाते हैं दैट इज़ ओके, बट डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में उसे सारी चीज़ें और समझाएं। उसे जो ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इंफॉर्मेशन के लिए पैम्पलेट्स जारी किए गए हैं, ब्रोशर जारी किए गए हैं, वेब पोर्टल है वो ज़रूर उसके साथ शेयर करें ताकि किसी भी तरह का मिस इन्फॉर्मेशन किसी भी समर्थ साथी हो, चाहे समर्थ सेवा केंद्र प्रभारी हो, चाहे ब्लॉक प्रभारी हो, किसी तक भी मिस इन्फॉर्मेशन नहीं जाए। थैंक यू। बाकी आप लोग जब भी अब नेक्स्ट टाइम हम लोग बैठेंगे तो इस बारे में हम लोग बात कर सकते हैं।